कभी सोचा है जूतों के पीछे जो छोटा सा फीता लगा होता है वो किस काम आता है। बेशक ये कोई डिजाइन मटेरियल या जूते को सुंदर बनाने वाली चीज तो नहीं है। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि जूते को पैर में घुसाते वक्त सपोर्ट देने के लिए होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना नहीं है। इसके पीछे एक बेहतरीन साइंस है जिसका इजाद 19वीं सदी में अमेरिका में हुआ था, जिसने आज मॉडर्न शूज की नींव रखी है। हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर खबरगांव की इस वीडियो में आपको बताते हैं जूते के पीछे लगे फीते या कहें कि पुल लूप का असली साइंस। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। जूते इंसानों के सबसे पुराने आविष्कारों में से एक है। भौतिकी मानव विज्ञानी एरिक प्रकोस मानते हैं कि इंसान 26,000 साल पहले से ही जूतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब तक मिला सबसे पुराना फुटवेयर 7 से 8,000 साल पुराना माना जाता है। ये जूता नहीं है बल्कि एक सैंडल है, जिसे साल 1938 में अमेरिका के ओरेगन में मौजूद फोर्ट रॉक गुफा से खोजा गया था। अब तक मिले सबसे पुराने जूतों की बात की जाए तो ये 5,500 साल पुराना है, यानी कॉपर युग का है, जिसका नाम अरेनी वन शूज है। इसे ये नाम मिलने के पीछे का कारण इसकी लोकेशन है। इसे साल 2008 में आर्मेनिया के अरेनी वन गुफा से खोजा गया था, इसलिए ये जूता कहलाया अरेनी वन शूज। ये जूता बेहद अच्छे हालात में मिला था, जिसका श्रेय गुफा की सूखी और ठंडी जलवायु को बताया गया है। इसके आसपास भेड़ के गोबर की परत भी मिली थी, जिसने इस जूते को बैक्टीरिया और फफूंद लगने से बचा लिया था। अरेनी वन शूज को आज के मॉडर्न जूतों का एक शुरुआती नमूना माना जा सकता है। इस जूते के ऊपर फीते लगे हुए थे ताकि उसे पैरों पे अच्छे से बांधा रखा जा सके। ठीक ऐसी टेक्निक का आज तक इस्तेमाल हो रहा है। जूतों के मॉडर्नाइजेशन का श्रेय रोमन्स को दिया जाता है। रोमन्स ही थे जिन्होंने जूतों के अलग अलग डिजाइन बनाए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग जूते। लेकिन तब दोनों पैरों के लिए एक समान ही जूते हुआ करते थे। ऐसा 18वीं सदी तक चलते आया। 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के साथ ही टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भी खूब रिवॉल्यूशन आया। जूते और सैंडल फैक्ट्री में बनाए जाने लगे। पुरुषों के लिए दोनों पैर के अलग अलग जूते कब बनाए जाने लगे, इसका सही से कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 1840 में महिलाओं के लिए पहली बार दोनों पैर के अलग अलग जूते तैयार किए गए थे। पहला जूता ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के लिए बनाया गया था। साल 1846 में सिलाई मशीन के आविष्कार के बाद 1858 में जूतों की सिलाई मशीन बनाए गए, जिससे जूतों का सिलने का काम हाथ के बजाय मशीनों के जरिए होने लगा। 1869 में गुडियर बेल्ट मशीन का आविष्कार हुआ। इसने जूते की सिलाई को काफी तेज और ऑटोमेटिक कर दिया। साल 1920 से 1970 के बीच एडिडास, पूमा, नाइकी और रिबॉक जैसे बड़े ब्रांड्स मार्केट में आए, जिन्होंने शूज इंडस्ट्री में एक बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा किया था। साल 2023 में ग्लोबल फुटवेयर मार्केट $387 बिलियन का था। साल 2025 तक इसके $550 बिलियन होने का अनुमान है। एशिया पैसिफिक फुटवियर्स का सबसे बड़ा बाजार है, विशेष तौर पर चीन और भारत। यूरोप और अमेरिका में प्रीमियम ब्रांड्स की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक आपने सबसे पुराने मिले जूतों से लेकर जूते के मॉडर्नाइजेशन तक की पूरी कहानी समझ ली है। अब आपको बताते हैं जूतों के पीछे लगने वाले फीते की कहानी, या कहें पुल लूप की कहानी। ये जूतों के पीछे कब और कैसे चिपक गया। इस फीते का नाम ही है पुल लूप। पुल का मतलब होता है खींचना, लूप का मतलब होता है गोलाई लिया हुआ कोई फंदा, दोनों मिलाकर बना पुल लूप। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका में हुई थी। काउबॉयज बूट्स के इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जानवरों के बाड़े में काम करते वक्त कीचड़ से बचने के लिए लंबे जूते पहनते थे। चमड़े के इन जूतों की लंबाई घुटने तक की होती थी, जिन्हें वोकेशन शूज कहा जाता था। इन्हें पहनने और उतारने में काफी परेशानी आती थी। पुराने होने पर चमड़ा ढीला होकर पैर में नीचे लटकने लगता था। ऐसे में 19वीं सदी में ही इन जूतों के पीछे एक छोटा सा फीता सिला जाने लगा, जिसकी मदद से लोग आसानी से इन लंबे जूतों को खींचकर अपने पैरों में चढ़ा पाते थे और पुराना होने पर उन्हीं फीतों के सहारे रस्सी से बूट्स को अपने पैरों में बांध लिया करते थे, ताकि वो लटक कर नीचे न गिर जाए। 20वीं सदी में फैक्ट्री से बनकर निकलने वाले रबड़ और प्लास्टिक के सिंथेटिक जूतों का इस्तेमाल स्पोर्ट्स में भी होने लगा। ऐसे में स्पोर्ट्स शूज और हाई एंकल शूज के पीछे भी इन पुल लूप्स को सिला जाने लगा।
पुल लूप्स के होने से जूते पहनते वक्त ताकत सीधे एड़ी पर लगती है, जिससे जूते को पहनना और आसान हो जाता है। मिलिट्री बूट्स या हाई कट बूट्स को पहनते वक्त भी ये काफी कारगर होते हैं। कुछ लोग जूते के अंदर उंगली डालकर पैर घुसाने की कोशिश करते हैं, जो काफी अनकंफर्टेबल होता है। पुल लूप होने से ये काम आसानी से हो जाता है। वैसे इसके कई काम और भी हैं, जैसे धुले हुए जूतों को आप इन पुल लूप्स के जरिए हैंगर में टांग कर सुखा सकते हैं, जो दीवार में टिकाकर जूते सुखाने से ज्यादा अच्छा और कारगर रास्ता है। माउंटेन ट्रैकर्स अपने इन बड़े जूतों को पुल लूप्स के सहारे बांधकर बैग के बाहर टांग लेते हैं, जिससे बैग के अंदर की जगह बचती है और जूतों की स्मेल भी बैग के अंदर नहीं आती है। फॉर्मल शूज पहनने के लिए लोग अलग से शूज हॉर्न खरीदते हैं। अच्छा शू हॉर्न 200 रुपए से 2000 रुपए तक में मिलता है, लेकिन पुल लूप्स ने काम बिल्कुल आसान और मुफ्त कर दिया है। अब अगली बार जब भी आप जूते पहनेंगे, तब उंगली अंदर डालकर नहीं, इन पुल लूप्स के सहारे जूते को पहनिएगा। अगर मुफ्त में सुविधा दी गई है तो इसका इस्तेमाल तो जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें खबर गांव के साथ।